नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, मिडिल ईस्ट से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, एक गेम चेंजर खबर। चीन और रूस के जंगी जहाज अब ओमान की खाड़ी में पहुंचने शुरू हो गए हैं। देखिए, मुख्य रूप से चीन के जहाज जो हैं वो ओमान की खाड़ी में पहुंच चुके हैं और कुछ पहुंच जाएंगे अगले चंद घंटों में, अगले एक दिन के अंदर। देखिए, जो खबरें आई उसके मुताबिक एक बड़ी एक्सरसाइज शुरू होने जा रही है ईरान, रूस और चीन के जंगी जहाज़ों की समंदर में, ओमान की खाड़ी में और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसके बेहद करीब। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में पहले से ही ईरान जो है वो ज़बरदस्त जो है मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, वॉर ड्रिल कर रहा है, मिसाइल्स दागी जा रही हैं। ईरान की नेवी वहाँ मौजूद है, एंटी शिप मिसाइल्स जो है वो दागी जा रही हैं और बहुत बड़ी एक्सरसाइज ऑलरेडी ईरान कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। और अब इस बीच में बड़ी खबर जो खबरें आ रही थी कि जल्दी ही रूस और चीन भी अपने जहाज भेज सकते हैं। अब खबरें आ रही हैं कि चीन के जहाज जो हैं वो ओमान की खाड़ी में पहुंचने शुरू भी हो गए हैं और रूस के जहाज भी रवाना हो गए हैं जो जल्दी ही पहुंच जाएंगे ओमान की खाड़ी में। खबर यह है कि ओमान की खाड़ी में एक बड़ी वॉर एक्सरसाइज होने जा रही है जो ईरान, चीन और रूस मिलकर करेंगे। अब इसमें खबर की जो असली चीज है वो ये है कि इसी इलाके में, ओमान की खाड़ी में ही मौजूद है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन। यानी अगर आप दूसरे शब्दों में समझें तो आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका के इस अब्राहम लिंकन के आसपास अब चीन के जहाज भी हैं, ईरान के जहाज भी हैं और रूस के कुछ डिस्ट्रॉयर्स भी इसके आसपास पहुंच जाएंगे। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि अब्राहम लिंकन अब घिरता जा रहा है ओमान की खाड़ी में? क्या उसको घेरने की प्लानिंग कर ली है चीन ने, रूस ने और ईरान ने? और क्या अब आमने सामने की समंदर में जंग हो सकती है और चीन और रूस के जहाज भी अब अब्राहम लिंकन का मुकाबला करेंगे? देखिए, बड़े सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, बड़े तेजी से हालात बदल रहे हैं। अब इसमें हम आज इसकी अगर बात करें तो देखिए, जो जैसे कि पहले की खबर आई, Iranian state and regional media reported that exercises named Zulfagar 1400 involved naval, aerial and ground forces operating across the Strait of Hormuz, the Sea of Oman and the parts of the Northern Indian Ocean। ये पहले खबर आई कि ईरान ने जो है वो बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ये खबरें 2 दिन पुरानी हैं कि एक्सरसाइज शुरू हुई। इसी बीच में खबर चलनी शुरू हुई ईरान की मीडिया में। ईरान नूर न्यूज एजेंसी रिपोर्टेड दैट एडिशनल जॉइंट ड्रिल्स इन्वॉल्विंग द 3 कंट्रीज आर शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ऑन संडे। उन्होंने कहा कि इतवार से यानी रविवार से जो है तीनों देशों का बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू होने जा रहा है ओमान की खाड़ी में, जिसमें रूस के जंगी जहाज भी होंगे, चीन के भी और ईरान के भी। यह खबर ईरान की मीडिया में चली। अब देखिए, इसके फौरन बाद जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, अमेरिका और इजराइल दोनों सन्न कि भाई ये क्या हुआ, इनके जहाज क्यों आ रहे हैं यहाँ पे और क्या वाकई आएंगे? अब हर कोई ये चाहता था कि चीन की तरफ से क्या रिएक्शन आता है और रूस की तरफ से। दोनों ने कोई जवाब ही नहीं दिया, इस खबर को उन्होंने नकारा ही नहीं। इसका मतलब यही था कि वो जहाज वहां से रवाना हो गए और अब खबर ये आ गई है कि चीन के जहाज जो ओमान की खाड़ी में कुछ पहुंच भी चुके हैं और ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। इस सूरत हाल में अब देखिए हालात कैसे हैं। अमेरिका के कम से कम 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं, अब्राहम लिंकन के अलावा कह रहा हूं मैं, अलावा कम से कम 11 बड़े डिस्ट्रॉयर्स हैं जो ईरान के आसपास ओमान की खाड़ी में हैं, जो हिंद महासागर में हैं, अलग अलग मेडिटेरियन सी में हैं, अलग अलग आसपास के इलाकों में तैनात हैं। अब्राहम लिंकन ऑलरेडी वहाँ पे जितने बेसेस हैं सब में बड़ा मिलिट्री मूवमेंट है। जॉर्डन से शुरू करिए आप, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, कतर, सब जगह जो है वो वॉर प्लेन्स पहुँच चुके हैं, सब रेडी मोड में है। दूसरा जो एयरक्राफ्ट करियर है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो भी पहुँचने वाला है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ब्यूटीफुल अरमाडा इज गोइंग टुवर्ड्स ईरान, तो वो ब्यूटीफुल अरमाडा जो है वो पहुँचने वाला है वहाँ। अब हालात ये हैं कि पहली बार ऐसा मौका होगा जब अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने रूस के जहाज भी खड़े होंगे, चीन के जहाज भी खड़े होंगे और सामने से ईरान की नेवी भी खड़ी हुई है। ईरान ने भी अपना जो ड्रोन कैरियर है वो भी भेज दिया है, ओमान की खाड़ी की तरफ बढ़ता जा रहा है वो आगे, यानी आमने सामने के हालात है। अब अगर जंग होती है तो बड़ी साधारण और सिंपल बात है, आप सबके बयान समझिए। रूस क्या कह रहा है? रूस ने ऑलरेडी कह दिया है, पुतिन ने के ही शब्द हैं जो उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भाई अपनी सीमा पे रहिए। ये अमेरिका को बता दिया गया कि अपनी अपनी जो हद से बाहर मत आइएगा। ये रूस की तरफ से रिएक्शन आया।
चीन तो इतना चीखा यूनाइटेड नेशंस में 2 दिन पहले, इतना चीखा कि वो जो है उसने सरेआम कह दिया कि भैया अगर यहाँ पे आपने कुछ किया तो फिर उसके बाद जो हालात होंगे वो आप जिम्मेदार उसके बाद, और उसके बाद जो है इतनी भयंकर तबाही होगी कि संभालते नहीं संभलेगी। ये चीन ने कह दिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और अब जहाज भी आ गए। अब आप इस बात को समझिए कि रूस और खास तौर पर चीन, रूस से ज़्यादा तो चीन जो है वो मदद करने पे है कि ईरान की मदद करना है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है समझिए। सबसे बड़ी वजह ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान से जो तेल आता है बाहर, और ख़ास तौर पर चीन को जाता है, 80% से ज़्यादा ऑयल ईरान अपना इस समय चीन को बेच रहा है। अमेरिका ये चाहता है कि इस पे अपने जो ये जहाज़ पहुँचे हैं, इनके कई मकसद हैं साहब, सिर्फ जंग का तो एक मकसद है ही। वो अब वो ट्रंप हिम्मत करेंगे कि नहीं हमला करने की, वो ट्रंप ही जाने, वो देखा जाएगा बाद में। लेकिन एक बड़ा मकसद ये भी है कि जो चीन के जहाज़ निकलते हैं तेल के, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए, ओमान की खाड़ी होते हुए जो चाइना की तरफ जाते हैं, उनको रोक, उनका ब्लॉकेट कर दिया जाए, उसको समंदर में रोक दिया जाए। इसलिए अपने इतने सारे जो डिस्ट्रॉयर्स और शिप्स वहाँ पे लगा रखे हैं। चीन ने कहा कि साहब आपने वेनेजुएला में तो हमारा तेल का कारोबार रोक दिया, बड़ा झटका था चीन का, वेनेजुएला से जो तेल आता था वो रुक गया, लेकिन अब हम ईरान से तेल नहीं रुकने देंगे। और इसका नतीजा, इसका तोड़ क्या खोजा उन्होंने कि अमेरिका के जहाज हैं तो हम भी साहब जहाज भेजते हैं। उन्होंने भी अपने डिस्ट्रॉयर्स जो शिप्स हैं वो भेज दिए। और इतना ही नहीं, वो जो 16 कार्गो उतरे थे वो तो अलग है ही, वो तो 16 कार्गो क्या लेके आया वो अभी तक समझ ही नहीं आया किसी को। वो एक अलग हिसाब चल रहा है कि वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो है ही, उसके अलावा ये भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं भाई कहीं और कोई खतरनाक चीज़ तो नहीं दे दी है ईरान को। वो अलग जो CIA और मोसाद जो है वो उसी में लगे हुए हैं समझने में कि भाई चीन ने आखिर दिया क्या ईरान को, वो एक अलग कहानी है। चीन का इतना एग्रेसिव स्टैंड इसलिए है क्योंकि चीन ये तय कर चुका है किसी सूरत में हम ईरान के ऑयल का व्यापार नहीं रुकने देंगे जो हमको सप्लाई होता है। अब ये सबके सब शिप आमने सामने, अमेरिका के भी, रूस के भी, चीन के भी और ईरान के भी। अब होगा क्या, आगे क्या होगा? 3 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति ये है कि अमेरिका जो है क्या वो हमला करेगा। अगर हमला करेगा तो ये हमला ईरान तक सीमित नहीं है साहब, ये हमला रूस और चीन भी हमला करेंगे, अमेरिका के ऊपर करना ही पड़ेगा। और ये तय हो चुका है कि भाई एक बार मिलकर जवाब दिया जाएगा, ये बात तय हो गई है। और इसीलिए बार बार कह रहा है रूस और ईरान भी कि मामला यहाँ से हालात बेकाबू हो जाएंगे। आप समझ नहीं रहे कि यहाँ कितनी बड़ी जंग हो जाएगी। तो बात नंबर 1, अमेरिका हमला करे, वो करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। दूसरी खबर, दूसरा जो ऑप्शन अमेरिका के पास है कि यहाँ से जो है अब वो बैकफुट पे आ जाए और अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो फिर वापस बुला ले। अब अगर ऐसा होता है तो भारी बेइज्जती हो जाएगी कि भाई आपने इतने सारे हथियार भेजे और बिना हमला किया आप लौट गए। ये हो जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है ईरान के सामने झुक गई। अब ये संदेश चला जाएगा, ये भी बड़ी बदनामी वाली बात हो जाएगी। और तीसरा ऑप्शन है जो हथियार जहाँ आए हैं वो यहीं खड़े रहे, अब्राहम लिंकन वहीं रहे, जो डिस्ट्रॉयर्स आए हैं वो खड़े होकर वहीं वेट करते रहे। तो कब तक वेट करेंगे साहब? ईरान तो अपने घर में बैठा है, आप समझिए इस बात को। ईरान तो अपने घर में बैठा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान का, ये ईरान का घर है, बैठा है वहाँ पे, उसको कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वो अपने शिप्स अपने आसपास लगाए हुए हैं, क्या दिक्कत है उसको। लेकिन आप जो इतना बड़ा अपना आर्म फोर्सेस लेके आप आए हैं, एयरप्लेन्स और नेवी और सबमरीन्स, क्या क्या मूव हो गया है, आपको ये ब्लॉकेड बनाए रखना अपने आप में बेहद खर्चीला काम है, ये आसान काम नहीं है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो रहे हैं रोज एक अब्राहम लिंकन को वहाँ से मूव करके लाने में, बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च हो रहे हैं, वो मिलियन नहीं बिलियंस में अमाउंट जा रहा है। तो अब देखिए ये मामला ये है कि ये जितना बड़ा B2 बॉम्बर्स डिएगो गार्सिया पहुंच चुके हैं, कंफर्म है बात, पहुंच चुके हैं। तो अब ये सब चीज़ें तैयार है, अब इसको आप कब तक रखोगे यहाँ, बिना हमला किए वहीं रखोगे? तो अब ऐसी स्थिति में भी मैसेज बुरा जाएगा कि भाई आपने अपने हथियार बुला लिए लेकिन हमला नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो तीनों ऑप्शन है कि अमेरिका हमला करता है तो ईरान फिर पलटवार करेगा भयंकर, उसके लिए कोई उसके बाद तो जो तेल अवीव में होगा और जो अमेरिकन बेसिस में होगा वो भयंकर नुकसान, वो एक अलग खतरा। अगर हमला ना करे, भयंकर बदनामी होए और यहीं खड़े रहें तो नुकसान झेले। इस सिचुएशन में अमेरिका एक प्रकार से घिर गया है ईरान, चीन और रूस के प्लान से। और अब बड़ा समस्या ये है कि भाई अब किया जाए तो क्या किया जाए। इसको लेके बैठकों का दौर जारी है और बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं। Israel military intelligence chief Major General Shalomi Binder visited Washington this week, meeting with senior Pentagon, CIA and White House officials। जो इसराइल के इंटेलिजेंस चीफ हैं शलोमी बाइंडर, ये जो है पहुंच गए अमेरिका। वहां जाके इन्होंने बड़ी चर्चा की है CIA से और सबसे कि भाई आगे क्या किया जाए। इसके अलावा जो दूसरी मीटिंग है, दूसरी मीटिंग में मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिका की सेंट्रल कमांड है उसके चीफ जो है एडमिरल ब्रैड कूपर, इन्होंने मुलाकात की है चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर से।
इसराइल के जो चीफ ऑफ स्टाफ है उनसे ये बैठक में तय हुआ सब कुछ कि भाई अगर इसराइल पर हमला हो गया तो कैसे कितना नुकसान होगा और कैसे उस हमले को रोका जाएगा। और इसी तरह से जो देखिए कई सारी बैठकों का दौर जारी है, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ निकल के नहीं आया। अमेरिका अभी तक ये तय नहीं कर पाया है कि हमला करना है या नहीं करना है। और इस बीच में ईरान की मदद के लिए चीन के जहाज पहुंचना और रूस के जहाज रवाना हो जाना, ये अपने आप में मिडिल ईस्ट में एक बड़ी ऐतिहासिक घटना होने जा रही है वॉरफेयर के हिसाब से। और देखिए रूस और चीन का कहना ऐसा है कि ये जो एक्सरसाइज होती है ये हम 2019 से मिलिट्री नेवल वॉर ड्रिल कर रहे हैं। 2019 में भी हुई थी ये, और मार्च में भी हुई थी। पिछले साल मार्च में भी हम इस तरह की हमने नेवल ड्रिल की थी। तो हमारे लिए तो ये नॉर्मल बात है, ये कहा जा रहा है। हकीकत जो है वो सब जान रहे हैं कि अब्राहम लिंकन को सीधा चुनौती है। इस हालात में मिडिल ईस्ट एक बार फिर ऐसे मुकाम पे खड़ा हुआ है जहां से इतिहास करवट ले रहा है, और एक नया इतिहास मिडिल ईस्ट में लिखा जा रहा है जिसमें ईरान और उसके सहयोगी देश भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति पे। ये मैसेज बाहर जा रहा है, ऐसा बड़े सारे एक्सपर्ट्स का मानना है। अब देखिए क्या होता है। इस वॉर ड्रिल से संबंधित जो भी जानकारी होगी, चाइना के शिप्स और रशिया के शिप्स कहाँ तक पहुँचते हैं, क्या क्या एक्सरसाइज शुरू होती है, मिसाइल्स क्या दागी जाती हैं, इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुँचाऊँगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके हज़ारों कमेंट्स आ रहे हैं, पूरे दुनिया भर से कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सबको बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ और जवाब मैं ना भी दे पाऊँ, बट आप सबके नाम भी अब मुझे याद हो गए। मैं सबके कमेंट्स जो है ज़रूर पढ़ता हूँ। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।